नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता राय। आज देश में महंगाई आसमान को छू रही है। आम आदमी आज महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। जहां एक ओर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शतक लगा दी गई है, वहीं दूसरी ओर महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। कहने का मतलब यह है कि आमदनी अमदनी खर्चा रुपया हो गया है। ऐसे में आम जनता सरकार के ऊपर आज की टकटकी लगाए देख रही है। आइए हम आपको कच्छ से हमारे संवाददाता विमल नागर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद महंगाई की मार क्या है ये आपको साफ साफ समझ में आ जाए। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, आसमान छू रही है। इसके अंदर पेट्रोल, डीजल और जो घरेलू गैस है, वो सब परिस्थितियों में आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? अभी जो कोविड के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई है और मान लीजिए कि डीजल और पेट्रोल में हद से ज़्यादा रेट अप हो गए हैं, जैसे कि पेट्रोल 100 के पार है और डीजल समथिंग चल रहा है। तो उसके रिगार्डिंग एक ही जो हम लोग सर्विस करते हैं, प्राइवेट जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे सर्विस करते हैं। हम लोग एक विलेज है, ये भारापुर विलेज है, वहाँ से भुज जो सिटी है हम लोग वहाँ तक जाते हैं। दिन के 24 किलोमीटर की हमारी जो रेंज होती है, उसके अंदर जो अभी जो पेट्रोल के रेट चल रहे हैं वो बहुत अप है हम लोगों को। और हमारे जो ऐसे प्राइवेट सर्विस करते हैं, जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह जो होते हैं, जॉबलेस पर्सन जो भी है, उन लोगों को इसमें भी सरकार गवर्नमेंट के सामने ये मुद्दा रखना चाहिए। और जो सिलेंडर वगैरह है जो हमारे घर के अंदर यूज़ होता है, उसमें भी अभी सडनली बहुत रेट अप हो गए हैं, 850 या 900 के समथिंग आ गए हैं। उसमें भी 2013 में हम बात करें तो 2013 में उसके रेट 400 से 450 समथिंग थे। आज वही रेट डबल हो गए हैं, दुगने हो गए हैं। आज 900 के समथिंग चल रहे हैं, 850 900 के समथिंग। उसमें हम एक प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है, तो हम गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि सर उसमें भी थोड़ा और कोऑपरेट करके इस जो भी इसमें हो सकता हो, गवर्नमेंट से हम इतना मांग कर सकते हैं कि इसमें जो हो सकता हो हमारे लिए देखे और कोऑपरेट करे। देश में कोविड-19 और लॉकडाउन को लेकर जो समस्या देश के कच्छ के नागरिकों पर आई और उस पर से बढ़ती हुई महंगाई देश के नागरिकों की कमर तोड़ रही है और युवाओं की नौकरी छीन के देश के नागरिकों के मुंह पर करारा तमाचा है। ऐसी स्थिति में सरकार देश के नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाए और बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम कसी जाए, ऐसी मांग लोगों में से उठ रही है। पूरे देश में आम आदमी से लेकर व्यापारी तक बढ़ती हुई महंगाई को लेकर परेशान है। एक तरफ कोविड-19 को लेकर असंख्य युवा वर्ग आज बेकारी का सामना कर रहा है, तो दूसरी ओर भाजपा सरकार के राज्य में महंगाई आसमान छू रही है। तब कांग्रेस राज्य में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी होती थी, तब भाजपा उसका विरोध करते थक नहीं रही थी और आज कोई पक्ष को विरोध करने भी नहीं दिया जाता। इस बारे में इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज से भुज तालुका के भारापर गांव के किसान प्रेमजी भाई महेश्वरी ने बात करते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष को क्या कहा, सुनिए। इंडिया 24/7 आज महंगाई को मुद्दे को लेके एक किसान से बात करने भुज तालुका के भारापर गांव में आए हैं। तो हम प्रेमजी भाई महेश्वरी से कुछ प्रश्न करेंगे कि महंगाई को लेकर आपको या देश के हर किसान को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, कौन कौन सी दिक्कत आ रही है और इसको लेके सरकार को कौन से स्टेप लेने चाहिए। प्रेम जी भाई जी, जैसे अभी महंगाई बहुत सी बढ़ी हुई है, तो उसके अंदर आपको खेती वगैरह में कौन कौन सी डिस्टर्ब आ रही है और पेट्रोल डीजल की महंगाई से आपको कुछ प्रॉब्लम्स है या नहीं है? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं मेरी बात आगे बढ़ाने से पहले एक स्पष्टता कर दूं आपके सामने कि मैं कोई पार्टी का आदमी नहीं हूं, न मैं कांग्रेस का नहीं हूं, न मैं बीजेपी का हूं। मैं कोई पार्टी का आदमी न हूं, न रहा हूं कभी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब आप मेरे से पूछ रहे हैं कि महंगाई ने हमारा क्या हाल किया है,
तो हम ये बताएं कि हमारा बेहाल हो गए हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये किसान जो अपनी फसल उगा रहे हैं, ये फसल के जो दाम है वो तो हमारे को ठीक तरीके से पूरा मिल नहीं रहा है। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मूंगफली बोई हुई है हमारे सामने। ये मूंगफली का ये जो बीज है, जब हम लेने जा रहे हैं तब 40 किलो का 5,000 रुपया उसका भाव है। जब हम फसल निकालेंगे ना तो हमारे को 1400-1500 रुपया मूंगफली के भाव मिलेंगे। रही बात पेट्रोल और डीजल की, तो पेट्रोल और डीजल की तो बात ही छोड़ दो। मुझे तो लगता है कि ये प्रजा के साथ ये क्रूरता हो रही है, क्रूरता, ये सितम हो रहा है। एक दिन ऐसा था कि हमारी जो अवस्था है उसके बारे में तो आप देखते होंगे कि एक समय ऐसा था, कांग्रेस की सरकार थी, तो संसद के अंदर पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ने के विरोध में माननीय श्री वाजपेयी जी संसद में जब गए तो बैलगाड़ी लेके गए थे वहाँ पे। आज उन्हीं की पार्टी की ये सरकार है, वो गवर्नमेंट की वो उन्हीं की है, तो उन लोगों को थोड़ा सोच और शर्म कुछ भी नहीं होगी कि आज ये परिस्थिति क्या है। आज हम लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं तो ट्रैक्टर के अंदर डीजल की ज़रूरत है। टक्केसर बाजी और टक्केसर खाजा की परिस्थिति है कि पेट्रोल और डीजल, एक बार तो ऐसा हुआ था डीजल का भाव पेट्रोल से भी ज़्यादा था। और ये ट्रैक्टर हम चलाते हैं तो ट्रैक्टर की चलाने में हमारे को क्या दिक्कतें आ रही है ये तो हम जानते हैं। हमारे को किसी भी तरीके से ये पोषणक्षम नहीं होता है। आज तो परिस्थिति ये है कि हमारी उम्र के लिहाज से देखें तो हम जब छोटे थे तो हमारे वडील जो बैल से खेती करते थे, और फिर भी वापस वही समय आ गया है कि ये ट्रैक्टर को छोड़ के महंगाई की वजह से, पेट्रोल डीजल के भाव की वजह से हमारे को फिर से बैल और हल चलाना पड़ेगा। ये हमारी हालत है। तो आप क्या कहते हैं कि सरकार को इसके बारे में कुछ फैसला लेना चाहिए, और अगर फैसला ले तो कौन सा फैसला लेना चाहिए आपकी राय के मुताबिक? जब आप फैसले की बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि इस सरकार के फैसले से उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। सरकार खुद को जाना चाहिए। ये सरकार को ये पद छोड़ देना चाहिए। उसको थोड़ी भी लिहाज हो, थोड़ी सी भी शर्म हो ना, तो उसको ये पद छोड़ देना चाहिए। क्यों कि वो उसको क्या करना चाहिए और क्या कदम उठाना चाहिए वो उनकी बस की बात ही नहीं है। उसको तो ये पद छोड़ देना चाहिए। तो आप सरकार की तरफ से क्या डिमांड रखते हैं? सरकार के पास तो हम ये डिमांड, अगर जो कोई ईमानदार सरकार तो हम डिमांड रखें कि भाई पेट्रोल के भाव कम करो, डीजल के भाव कम करो, हमारे ये बियान जो हमारे को पोषण भाव दो, ये करो, ये करो, वो करो। लेकिन इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखी जाती। ये तो ये बेवकूफ़ों की सरकार है, हम तो यही कहते हैं। आपने आम लोगों की समस्याओं को देखा, जहां एक और कोविड लॉकडाउन का दौर चला जिसके कारण बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है और साथ ही बढ़ती हुई महंगाई खून के आंसू रुला रही है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार पर आम जनता के हितों की बहुत जिम्मेदारी आती है, जिसे सरकार को बहुत ही ईमानदारी से निभानी चाहिए। अगर केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आधा टैक्स भी पे कर दे तो आम जनता को काफी राहत मिलेगी और महंगाई भी कुछ हद तक काबू में आ जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपना सकारात्मक कदम जल्द से जल्द